गुड इवनिंग। आप सभी को राम राम। सभी को आज हम सुबह हमने पाठ किया था सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम पाठ हड़प्पा सभ्यता। ये आपको मैंने करा दिया था 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और जो अग्रवाल के अनुसार आपको मैंने करवाया था 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या बता रहे हैं? दूसरे पार्ट में है हड़प्पा के लोग जुताई हल से करते थे। हड़प्पा के लोग जुताई हल से करते थे, आजकल तो ट्रैक्टर से करते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है, स्वास्थ्य का चिन्ह साक्ष्य मिला है हमारे हड़प्पा सभ्यता। सबसे प्रथम साक्ष्य ये संख्या, जिसको बोलते हैं संख्या, देसी भाषा में संख्या बोले, संख्या लगा दो कोई शुभ कार्य होने उसमें काम आवे। ठीक है। सबसे ज़्यादा लोथल से मिट्टी की घोड़े की मूर्ति मिली है। लोथल से मिट्टी के घोड़े की मूर्ति मिली है। अच्छा, मातृ देवी पूजा करते थे, यानी मातृ देवी पूजा करते थे। और ये मातृत्व ही सभ्यता थी, इसमें चौधर माँ भी थी, यानी कि बेटियों की चौधर थी, महिलाओं चौधर थी। ठीक है। अच्छा, चावल के साक्ष्य लोथल रंगपुर से मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मलुआ था। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मलुआ। क्या था? मलुआ। ठीक है। सिंधु की मोर पर एक श्रृंगी सांड है, ये भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? सिंधु की जो मोर थी ना, मोरे मोरे जैसे कि कोई अपना एक पर्सनल होता है, कोई भी राज्य है ना, कोई पदवी पर अधिकारी होता है या कोई राज्य है उसका एक पद होता है, उसकी जो मोर होती थी उस पर क्या है? एक श्रृंगी सांड का चित्र मिला है। एक श्रृंगी सांड का चित्र मिला है। ठीक है। अवनकुंड के साक्ष्य लोथल गुजरात से मिले हैं और कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। कालीबंगा से हमें चूड़ियाँ भी मिली है। कालीबंगा से हमें क्या मिली है? चूड़ियाँ। चूड़ियाँ चूड़ियाँ भी मिली है। ठीक है। कालीबंगा से हमें चूड़ियाँ भी मिली है। ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे? पशु। पशु वो कोड़ वाला सांड, कुत्ता, बैल, बकरी। कोड़ वाला सांड, कुत्ता, बैल, बकरी वो पालते थे अपने साथ। ठीक है। क्योंकि सांड बहुत धोने के काम आता, कुत्ता अपनी रक्षा करने के काम आता था, बैल और बकरी ढूंढने के काम आते थे। ठीक है। परंतु वहाँ पे क्या है? गाय नहीं मिली है। गाय नहीं मिली है। गाय का वो साक्ष्य कहीं से नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद काल में हरूपिया कहते थे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद काल में क्या कहते थे? हरूपिया। हरूपिया। ठीक है। यही सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मलुआ है और हड़प्पा काल में क्या कहते हैं? हरूपिया। विश्व में चांदी सबसे पहले हड़प्पा काल में मिली है। विश्व में चांदी सबसे पहले हड़प्पा काल में मिली हमें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मिली है। ठीक है। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता इन्ना वो मैंने आपको पहले बताया, सिंधु हड़प्पा की बात है। ठीक है। सिंधु बोल दे, हड़प्पा बोल दे, एक ही बात है, इसका कोई नहीं है, एक सवर्ण काल था। ठीक है। उसके बाद क्या? सिंधु सभ्यता के लोग, मुझे का पता नहीं था, सिंधु घाटी की सभ्यता थी नहीं, सिंधु सभ्यता थी या सिंधु घाटी थी, उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का पता नहीं था, यानी कि साक्ष्य नहीं मिले हमें। ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख भोजन जौ और गेहूँ था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख भोजन जौ और गेहूँ था। सड़क उनकी 10 सड़क थी ना, 10 किलोमीटर चौड़ी थी। ठीक है। सड़क 10 किलोमीटर चौड़ी थी ये। ठीक है। उनके ये इस प्रकार से वो होते थे। ठीक है। ये सड़क होती थी। ठीक है। ये 10 किलोमीटर चौड़ी थी। ये अंदर की गलियाँ थी, ये गलियाँ और ये सड़क थी। ठीक है जी। ये अच्छा, मोरे शैलखड़ी में बनाई गई थी। जो मोरे बनाई थी ना, उनकी क्या थी? शैलखड़ी में थी। इनकी भाषा कैसी थी? चित्रात्मक थी। मोरे कैसी है? शैलखड़ी में। ठीक है। सबसे पहले चांदी हमारी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। अच्छा, विश्व में सबसे पहले चांदी मिली हड़प्पा सभ्यता में। इसको ऋग्वेद में क्या कहते हैं? हरूपिया। इस प्राचीन नाम क्या था? मलुआ। ठीक है। एक श्रृंगी सांड कहाँ पे मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के मोर पे। सबसे पहले अवनकुंड कहाँ पे मिले? गुजरात लोथल में। ठीक है। चूड़ियाँ सबसे पहले कहाँ पे मिली? कालीगंगा में। ठीक है। ये हमारा सिंधु। इसके बाद आ गया यह सभ्यता मातृत्वात्मक थी। मातृ यानी कि माताओं की, बहनों की, उनको सर्वोपरि मानते थे, यानी कि माताओं को सर्वोपरि मानते थे, वो ही राज चलाते थे। ठीक है। जब मोरे मोहनजोदड़ो से मिली है। मोरे मोहनजोदड़ो से मिली है। कुणाल से चांदी का मुकुट मिला है। कुणाल से चांदी का मुकुट मिला है। हड़प्पावासी सबको दफनाते थे, यानी कि दबाते थे। मोहनजोदड़ो वासी सबको जलाते थे। ठीक है। लोथल व सुदका डोर में बंदरगाह मिले हैं। सुदका डोर बंदरगाह क्या होता है? जो समुद्र के किनारे भूमि होती है, उसमें हमारे जो जहाज नहीं होती, पानी वाले जहाज,
ठीक है। पानी वाले जहाज आके रुकते हैं, वहाँ से हमारा विदेशों से व्यापार का आवागमन होता है, वहाँ पे माल विदेशों में जाता है और विदेशों में आता है। उस जगह को क्या बोलते हैं? बंदरगाह। अभी बंदरगाह है, अभी भी हमारा व्यापार चल रहा है विदेशों से। बॉम्बे बंदरगाह है, ये जवाहरलाल नेहरू है, इस प्रकार से नवा, जिसको नवा बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, वो बंदरगाह मिले हैं। लोथल से एक तराजू मिला है। लोथल से क्या मिला है? एक तराजू मिला है। मीठे मीठे के लिए क्या करते थे वो? जब नमकीन खा लेते थे ज़्यादा, तो मीठे के लिए क्या शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है। मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते। बत्तख को पवित्र मानते थे। बत्तख को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे, ठीक है। इक्का गाड़ी तांबे की हड़प्पा से मिली है। इक्का गाड़ी है ना, इक्का गाड़ी मिली है, वो किसकी मिली है? हड़प्पा से मिली है, तांबे की थी वो। इक्का गाड़ी हड़प्पा की थी, वो तांबे की थी, वो हड़प्पा से मिली है, ठीक है। अच्छा, ये बता दर्पण, मुँह सजाने के लिए, यानी कि मेकअप शेकअप करने के लिए, मेकअप शेकअप करने के तो हमें शीशे का जरूरत पड़ेगा। तो दर्पण किसका था? वो तांबे का मिला है। दर्पण किसका मिला है? तांबे का, क्योंकि मातृ सुतात्मक थी। जब क्या किसका मिला है? तांबे का। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है, और विशाल स्नानागार यानी नहान खातर की एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिले है, स्विमिंग पूल, ठीक है, स्नानागार मिले है। अच्छा, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की क्या मिली है? नर्तकी की मिली है मूर्ति। नर्तकी की क्या मिली है? मूर्ति, ठीक है, नृत्य करती हुई महिला की। लोथल में महिला पुरुषों को एक साथ दफनाया गया। लोथल में जो मिला है ना, वो महिला पुरुषों को एक साथ दफनाया गया। ऊँट की हड्डी कालीबंगा से मिली है। घोड़े की अस्थि सुरकोटड़ा से मिली है। चोंदड़ों से दवात मिली है। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। चोंदड़ों से क्या दवात भी मिली है? मनके बनाने के कारखाने कहाँ पे? चोंदड़ों से मिले हैं, ठीक है जी। बाकी जो पार्ट हमारा रहेगा वो हम थर्ड पार्ट में डालेंगे। इसके लिए धन्यवाद जी। आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। धन्यवाद जी, थैंक यू।